नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मकर संक्रांति का पर्व भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे के वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक कारणों को समझेंगे एवं मकर संक्रांति का पर्व हमारे जीवन के लिए किन संदेशों को लेकर आता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्व विशेष मकर संक्रांति, भारतीयता का उत्तरायण। सूर्य का उत्तरायण होना वस्तुतः भारतीयता का उत्तरायण होना है। सूर्य के उत्तरायण होने का अर्थ है सूर्य द्वारा मकर रेखा को संक्रांत करना और धनु से मकर तक पहुंचना। ज्योतिष में मकर एक राशि है जिसके स्वामी शनि है। शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है। सूर्य भारत की आचार्य परंपरा के प्रतीक भी हैं। वे तीव्र गति के देवता हैं, जबकि शनि मंद गति के। इसलिए मकर संक्रांति को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। शनि अंधकार के, तम के, मध्यम गति के ग्रह हैं। सूर्य की रश्मियां बहुत देर से शनि पर पहुंचती हैं। इसलिए मकर का सूर्य पर पहुंचना ब्रह्मांड में सर्वत्र प्रकाश के पहुंचने और सौर परिवार के अंतिम ग्रह तक प्रकाश के प्रकाशित होने का प्रतीक है। भारत में इस दिन से दिन बड़ा होता है। भारत में दिन का बड़ा होना ही देवताओं का दिन होना है। वहीं उत्तरायण यानी पूर्व से उत्तर की ओर पूर्व एवं उत्तर का साथ होना है। पूर्व से उत्तर अर्थात पहले के प्रकाश को अतिक्रांत कर नया प्रकाश उत्पन्न करना है। यही ज्ञान का परिपक्व होना है। पूर्व और उत्तर मिलते हैं तो ईशान्य कोण बनता है। ईशान्य देवताओं की दिशा है। भारत में अरुणोदय ईशान से प्रशस्त माना जाता है। महाभारत में भी युयुधस्व भारत के विजय का पर्व भी उत्तरायण में होता है। उत्तरायण में भीष्म के द्वारा देह त्याग का निश्चय केवल भौतिक अर्थ में मृत्यु नहीं, अपितु यह भौतिक लालसाओं का त्याग है। भौतिक सीमाओं से निस्सीम संक्रांति है। खगोलीय घटना की दृष्टि से मकर संक्रांति सौर परिवार के केंद्र सूर्य से उसकी परिधि शनि तक सबसे प्रकाशित होने का पर्व है, जिसे समूचा भारत मानता है। इसे सभी साथ मिलकर मनाते हैं। इस दिन से खरमास का समापन भी होता है। खरमास यानी कटीले दिन, जो खर और कुश की तरह चुभते हैं। उस खर और कुश सी शीत की चुभन से मुक्ति है यह पर्व। शीत से चुभन की मुक्ति का उल्लास स्नान के मेलों में उत्साह मारता है। इस दिन सूर्य अपनी रश्मियों से प्रकाश और ऊर्जा को बांटते हैं। भारत का जन इस अवसर पर सर्वत्र दान देता है। कहीं चावल के मीठे पीठे तो कहीं धान की खीलों की लाई। तिल और गुड़ तो पूरे देश में एक से प्रचलित है। सूर्य की रश्मियों से ज्ञान और प्रकाश आता है, पर यह ज्ञान फलवान तब होगा जब स्नेह और मिठास मिलाकर बांटे जाए। तिल का स्नेह, गुड़ की मिठास और तिल एवं गुड़ के बने लड्डू दान देने का मतलब है सर्वत्र नेह छोह के रिश्ते बढ़ें, सर्वत्र माधुर्य बढ़े। महाराष्ट्र में तो इसको तिल एवं गुड़ के हलवे को बांटते समय दोहराते भी हैं। तिल गुड़ ध्याह आणी गोड़ गोड़ बोला, अर्थात तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाते हैं, जिसमें पूरे परिवेश को कूड़े करकट से मुक्त कर लक्ष्मी पूजन और
पशुधन पूजन करके मिट्टी के बर्तनों में खीर पकाई जाती है। खीर पकाना और बांटना सात्विक स्नेह और पोषण का प्रतीकीकरण है। पोंगल खेती और बेटी की जो भारतीय संस्कृति है उसको जीवन व्यवहार में रूपांतरित करने का दिन है। इसलिए इस दिन बेटी और दामाद को बुलाकर उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ अपने पूर्वजों महाराज सगर के पुत्रों को मुक्त करने के लिए भागीरथी को लेकर गंगा सागर पहुंचे थे। इस दिन सागर से मिलने वाली भागीरथी काशी में उत्तर वाहिनी होती है। इस अवसर पर काशी में स्नान का विधान श्रेष्ठतम है। कुंभ का पर्व मकर में अपने और दूसरे से मुक्ति का पर्व है। स्वयं के साथ अन्य के पापों की मुक्ति का पर्व भी भारतीयता ही है। संक्रांति का यह पर्व अन्न के योग से पुष्ट शरीर के साथ ब्रह्मांडीय चेतना और ग्रह के साथ सामान्य जन को जोड़ने वाला है। यह नई फसल के घर खलिहान में आने के साथ देवताओं और प्रकृति के प्रति उल्लासमय कृतज्ञता के प्रकटीकरण का पर्व है। भोगासी बिहू में यह नृत्य और कला के साथ प्रकट होता है, तो पोंगल में स्वच्छता, पवित्रता और सम्मान के रूप में। उत्तर भारत में लोहड़ी के रूप में ओज और नृत्य के साथ प्रसन्नता को नाच गान से बांटने के रूप में आयोजित होता है, तो गंगा यमुना के किनारों पर खिचड़ी के दान और गांव-गांव सहभोज के आयोजन में लोक पर्व के रूप में आयोजित होता है। सूर्य के उत्तरायण का यह पर्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय जीवन दृष्टि मिलती है उन सब देशों में है। बांग्लादेश में पौष संक्रांति है, तो नेपाल में माघी संक्रांति या सूर्योत्तरायण। नेपाल की थारू जाति के लिए यह माघी है। थाईलैंड में सोंगकरन है, तो लाओस में पीमा लाऊ। म्यांमार में इसे थ्रियरान के नाम से जानते हैं, तो कंबोडिया में मोहा संक्रांत। श्रीलंका में भी यह पोंगल और उज्ज्वल तिरुनल के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व देवताओं का नौविहान है, तो वैदिक भारत का नव वर्ष भी। व्यापारियों और श्रेणी संगठनों के लिए संक्रांति है, तो किसानों के लिए खिचड़ी है। सर्वत्र जहां भी मकर संक्रांति है वहां तिल है, गुड़ है, कृषि उत्पादों की खिचड़ी है, दान है, स्नान है, उत्साह है, उमंग है। खिचड़ी सभी अनाजों का मिल जाना है, पककर सुपाच्य हो जाना है। ज्ञान भी पककर तरल हो जाता है। इसीलिए संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो लौकिक भी है और शास्त्रीय भी। लोक के आयोजन में शास्त्रीयता और शास्त्रीय अनुष्ठान में लोक की उपस्थिति है। यह त्योहार लोक और शास्त्र का, लौकिक और पारलौकिक का, गीत और गति का, प्रकाश और प्रसार का पर्व है। इसीलिए यह भारतीयता का उत्तरायण पर्व है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास लगा तो एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।